हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त मजहर एमएच के रिएक्शन चैनल से एक बार फिर आपके साथ में कुछ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़े, नमस्कार। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए G20। आज हम समझेंगे कि G20 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब और कहां और कैसे हुई, और इसका सेक्रेटरी कौन है, इसका मुख्यालय कहां पर है। G20 हमारे देश हिंदुस्तान में होने जा रहा है। सारे देशों का, सारे देश के अध्यक्ष का, सेक्रेटरी का, पीएम का, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की ये खुशनसीबी है, ये सौभाग्य है कि वो ये सम्मेलन अटेंड करने बीजेपी की सरकार में और दिल्ली में, भारत में सब 8, 9 और 10 सितंबर 2023 को हाजिर हो रहे हैं, सब अवेलेबल हो रहे हैं। G20 का शिखर सम्मेलन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी दिल्ली को, अगर आप दिल्ली विजिट करेंगे तो इस टाइम आप देखेंगे, अगर आप गुड़गांव होते हुए, महिपालपुर होते हुए, धौला कुआं होते हुए और तीन मूर्ति होते हुए अकबर रोड के थ्रू मानसिंह और पृथ्वीराज रोड क्रॉस करते हुए अगर खान मार्केट पहुंचेंगे तो देखेंगे तमाम रोड्स को, सारे रूट्स को क्लीन कर दिया गया। बहुत फुलवारी लगा दी गई है, बहुत सारे गमले लगा दिए गए हैं। मैंने विजिट किया, मैंने देखा है अपनी आंखों से। सब सिक्योरिटी बहुत अच्छे इंतज़ाम है। और अगर इधर आप सीपी प्लेस, सीपी होते हुए निकलेंगे, उधर पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद जाएंगे और गंगा पार मजनू का टीला निकल जाएंगे तो देखेंगे पूरी दिल्ली को, सारे रोड्स को, सारे पार्क को बहुत क्लीन और बहुत अच्छा कर दिया गया। बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। इसके अलावा आप अगर इधर से निकलें छतरपुर से होते हुए और ये ग्रीन पार्क, मालवीय नगर, और ये आप निकल जाइए एम्स और ये राजीव चौक तक चले जाइए, उधर नोएडा क्रॉस करते जाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे इंतज़ाम है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप भी देखना चाहते हैं तो आकर के देख सकते हैं। अभी दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन कह नहीं सकते उसको, अच्छे इंतज़ाम की वजह से दिल्ली बंद रहेगी 8, 9 और 10 को। तो उससे पहले पहले अपने सारे इंतज़ाम, सारे काम फुल एंड फाइनल कर दें। और अब हम बात करते हैं G20 क्या है, G20 का उद्देश्य क्या है। तो G20 19 देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है। 19 देशों के अलावा इसमें एक यूनियन है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उसको मिलाकर टोटल 20 सदस्य इसमें हो जाते हैं। तो ये टोटल 20 सदस्य मिलाकर G20 बनाते हैं। G20 प्रेरित है हमारे भारत के तिरंगे से। उस G20 के लोगों में आप देखेंगे तो एक लोटस, एक कमल का फूल भी है, वो हमारे देश की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है। तो ये G20 जो है, फख्र की बात है कि हमारा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले इसकी जो शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में हुआ था और इन फ्यूचर ये ब्राजील में होगा। अभी हमारा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये फख्र की बात है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। G20 वर्क करता है, कंट्रोल करता है, सारे देश मिलके इसमें कि इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया जाए, रिसेशन को, मंदी को कैसे रोका जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस के बारे में इस पर काम किया जाता है। सब लोग आपस में डिस्कशन करते हैं दुनिया को एक बड़े लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चला जाए, कैसे रन किया जाए, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए। और मैं आपको बताता चलूँ, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरी नहीं होता है, इसका कहीं पर भी अभी कोई मुख्यालय नहीं है और कोई भी इसका फिक्स सेक्रेटरी नहीं है। ट्रोइका इसमें होता है कि ट्रोइका समूह क्या होता है, एक ट्रोइका नाम दिया जाता है। ट्रोइका का मतलब होता है कि पास्ट में जो कंट्री ने इसकी अध्यक्षता की थी शिखर सम्मेलन की, और प्रेजेंट में कौन कर रहा है और फ्यूचर में कौन करेगा। तो ये एक 3 देशों का समूह मिलकर ट्रोइका कहलाता है। अब इसमें
इंडोनेशिया ने मैंने बताया इंडोनेशिया में थी, अभी हिंदुस्तान में हो रही है, अपने इंडिया में हो रही है, इन फ्यूचर ये ब्राज़ील में होगा। और इसका उद्देश्य मैंने जैसा आपको बताया, ग्लोबल इकोनॉमी को, वित्तीय संकट को कंट्रोल करना, वित्तीय पैसा करेंसी कैसे चलाया जाएगा, टैक्सेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारे बिजनेस किस लेवल पे होंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इन फ्यूचर में। तो ये सारा डिस्कशन, सारे देश के इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं और फिनेंस मिनिस्टर भी आता है यहाँ पर। तो ये सारे लोग एक कंट्री में आते हैं। टोटल इसमें 19 कंट्री हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के टोटल 20 हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इससे पहले G20 से पहले 1997 में G7 बना था, क्योंकि रिसेशन बहुत ज्यादा थाईलैंड में आ गया था। थाईलैंड की करेंसी, थाईलैंड का जो GDP है, थाईलैंड का जो एक प्रोसीजर है देश को चलाने का, डगमगा गया था। तो बहुत से 7 देशों ने और बहुत से देशों ने मिलकर उस देश को ऊपर उठा करके लाए थे। तो G7 बना था वहां पर। G7 के बाद ये प्रोसेस बढ़ता गया, G8 आया, G18 आया, अब G20 आ गया। अब इसमें कौन कौन से देश हैं, उन देशों के नाम सुन लीजिएगा ध्यान से। इसमें देश हैं अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, रूस, चीन है, इसमें यूरोपियन यूनियन जैसा मैंने आपको बताया, जर्मनी है, अपना देश भारत है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस, स्पेन, फ्रांस, ये सारे कंट्री मिलकर के सब एक शिखर सम्मेलन में अवेलेबल होते हैं, इनके अध्यक्ष, और डिस्कशन करते हैं देश को, दुनिया को कैसे चला जाए। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी मेरी इंफॉर्मेशन, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। गुड नाइट।